वेलकम बच्चों। आइए आज आपके साथ गणित, ज्यामिति, आकृतियाँ, रेखाएं, हम रेखा के साथ कुछ खेलना सीखेंगे। बच्चों, आप अपने घरों में सीढ़ियाँ देखते होंगे। बांस की बनी सीढ़ी, लकड़ियों की बनी सीढ़ी लगभग प्रायः सभी घरों में होती है। आपने भी देखा होगा। बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आपको अपने घरों में पड़ी हुई सीढ़ी की तस्वीर दिखाई देगी। उसके बाद आपने सिक्कों को भी देखा होगा। सिक्का, घर में पड़ी हुई रस्सी भी आपने देखी है। अपनी पुस्तक को भी आपने देखा है। आपके बस्ते में पड़ी हुई पेंसिल। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सीधी और कौन मुड़ी हुई है? बच्चों, हम बहुत कुछ देखते हैं। हम तीर से भी खेलते हैं, पेंसिल से लिखते भी हैं। अब हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि हमने सिक्का देखा है, तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रही है। तीर देखा, पेंसिल देखा, या घर में पड़ी हुई सीढ़ी देखी, रस्सी देखा। इनमें से कौन सीधा है और कौन घुमावदार है, आप पहचानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगले पृष्ठ आपके पाठ के पृष्ठ संख्या 2 में कुछ आकृतियां बनाने के लिए आपको कहा गया है। कागज से आप बहुत तरह के खिलौने बनाते होंगे। आप कागज का रॉकेट बना के उड़ाते हैं, कागज से आप नाव बनाते हैं, कागज के लिफाफे बनाते हैं, कागज की आप टोपियां भी बना लेते हैं। इन्हें बनाने में जब आप कागज को मोड़ते हैं तो आप कागज को सीधा मोड़ते हैं या घुमावदार मोड़ते हैं? प्रायः जो कुछ भी हम बनाते समय कागज को हम सीधा मोड़ते हैं, या सीधा और घुमावदार। सिक्का, हमने एक सिक्का देखा, अभी तस्वीर में भी दिखाई दे रही है। सिक्का, इसे आप क्या कहेंगे? यह सीधी है या घुमावदार है? बच्चों, यह घुमावदार है। या आपके घर में पड़ी हुई रस्सी, इसे आप क्या कहेंगे? सीधी कहेंगे या घुमावदार कहेंगे? यह भी घुमावदार है। लेकिन जब इसी रस्सी को 2 हाथों से पकड़कर हम तानते हैं तो यह सीधी हो जाती है। अगर इस रस्सी को पकड़ के हम तानते हैं तो यह सीधी हो जाती है। तो कुछ रेखाएं सीधी हैं, कुछ रेखाएं घुमावदार हैं। आप जब कागज की आकृतियां बनाएंगे, कुछ आकृतियों में आपको कागज को सीधे मोड़ रहे हैं, कहीं पर आप घुमावदार भी बनाएंगे। पृष्ठ संख्या 2 में दी गई आकृतियों को आप बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पृष्ठ संख्या 3 में
माध्यम से कुछ आकृतियां बनाने के लिए कहा गया है। बिंदु के माध्यम से कुछ आकृतियां बनाने के लिए कहा गया है। यह बिंदु ग्रिड कहलाता है। यह भी एक मजेदार खेल है। आप इस वीडियो के साथ ही आपको एक वीडियो क्लिप दिया जाएगा जिसमें बिंदु ग्रिड के कुछ रोचक खेल आप देख सकेंगे। बिंदु ग्रिड क्या है? बिंदु ग्रिड सीधे लाइन में बिंदु बने हुए रहते हैं। इस तरह से प्रत्येक बिंदु लंबवत और क्षैतिज ये हुआ और लंबवत यह हुआ, सब एक सीध में होते हैं। इस तरह से बिंदु ग्रिड बना हुआ होता है। और आपको कहा जाता है कि किसी खास बिंदु पर निशान लगा हुआ होता है और आपको कहा जाता है कि इन्हें आप मिलाएं। जैसे हमने इस बिंदु पर निशान लगाया, एक भी निशान यहाँ लगाया है, एक निशान यहाँ लगाया है। अब आपको कहा जाएगा कि आप इन्हें मिलाएं और पहचानने का प्रयास करें कौन सी आकृति बनी। बच्चों, इस तरह से बिंदु ग्रिड पर जब आप आकृतियाँ बनाएंगे, कई तरह की आकृतियाँ बनेंगी। किसी में 3 रेखाएं होंगी, किसी में 4 रेखाएं होंगी। आपके पाठ के पृष्ठ संख्या 4 में एक बहुत ही मजेदार खेल के विषय में बताया गया है, टेनग्राम। बच्चों, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं पाठ में पढ़ेंगे, इस वीडियो के साथ प्रत्येक का तस्वीर आपको दिखाई देगा, उसे देखकर समझने का प्रयास करें। साथ में कुछ वीडियो क्लिप भी आपको दिखाई देंगे, उस वीडियो क्लिप को देखकर आप इसे बनाने का प्रयास करें। कागज की जो आकृति आपको बनाने के लिए कहा गया है, उसके विषय में भी इस वीडियो के साथ एक क्लिप दिया जाएगा जिसमें कुछ कागज की आकृतियाँ बनाने के लिए आप सीख पाएंगे। आइए हम लोग आते हैं टेनग्राम पर। यह टेनग्राम क्या है? टेनग्राम यह आपके लिए बहुत ही मनोरंजक खेल है। टेनग्राम एक चीनी कला है, इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है और यह आपके गणित के ज्यामिति पर ही आधारित है। यह होता क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। टेनग्राम एक चौकोर कागज, जिसे गणित की भाषा में हम वर्गाकार भी कहते हैं। वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं इसके बराबर होंगी और एक दूसरे से सीधी मिलेगी। इस तरह का एक कागज आप काट लेंगे, चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। इसमें आपको क्या करना है, मैं आगे करके भी दिखाता हूं आपको। इस कागज को, एक चौकोर कागज आपने काटा, देखने प्रयास करेंगे आप। एक चौकोर कागज देखें, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब इसे आप पहले
बनाने के पहले क्या करें, ऐसे 2 बार मोड़ दें। मोड़ने के बाद फिर इसे इस तरह से मोड़ें। अब यह कागज 4 भागों में बंट गया है। आप देख रहे होंगे, मोड़ का निशान आपको नजर आ रहा होगा, 4 भागों में बटा। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से कोनों की तरफ से मोड़ना है और फिर पुनः एक बार मोड़ देना है। अब आप इसे खोल दें। अब जब आपने मोड़ा तो जो आकृति बनी उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो आकृति बनी वह क्या है। एक मोड़ आपने इस तरह से दिया और एक मोड़ आप कोना में जब मोड़े हैं तो एक मोड़ आपने जो दिया यह सीधा यहां तक आएगा। आपको मैंने क्या कहा था कि पहले हम कागज को सीधा मोड़े थे, कागज को हमने सीधा मोड़ा था। जब सीधा मोड़ा था तो जो आकृति बन रही है उसे आप ध्यान देंगे कि जो आकृति बन रही है उसमें यह कागज यहां से यहां तक सीधा यह यहां पर आके मुड़ा हुआ है और यह कागज भी यहां पर आके मुड़ा हुआ है। आप इसे लाइन से यहां से मिलाएंगे। आगे क्या करना है, पर यह जो रेखा है इसे हम लाके यहां सीधा मिलाते हैं। सीधा इसे मिला दिए। आप देखते जाएंगे कि किस तरह की आकृति बन रही है। सो पुनः इस रेखा पर हम आप देखें, यहां पर यह जो लंबाई है इसी के लंबाई के बराबर नाप कर इसे हम यहां मिला देंगे। देखिए यहां पर 2 बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, एक यहां पर वर्ग बना हुआ है, एक त्रिभुज यहां बना हुआ है, एक त्रिभुज यहां बना हुआ है। एक बड़ा खंड भी हमारा यहां पर बच रहा है। यह जो है जिस तरह से इसको हमने मिलाया था आप मिलाएंगे। अब इसे आप एक तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह मैंने बना के रखा है, आप ध्यान से इसे देखें और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें 10 ग्राम हम बना सकते हैं। यह 10 ग्राम आपका बन गया है। अब क्या करना है, इसे कैंची की सहायता से इसमें कितने टुकड़े बने हैं, इसमें कुल कितने टुकड़े बने हैं। इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े बने हैं। अब इन्हें आप कैंची से अलग अलग प्रत्येक टुकड़े को काट लेंगे और काट कर फिर इसे अलग अलग ढंग से आप सजाने का प्रयास करेंगे। जब इसे आप अलग अलग ढंग से बनाएंगे तो कई तरह की आकृतियां आप बना पाएंगे। आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है और जो 7 वीडियो आप देखेंगे उसमें भी कई तरह की आकृतियां बनाने के लिए आप सीख पाएंगे।
सिर्फ इन 7 टुकड़ों से आप मनुष्य की आकृति बना सकते हैं, कुत्ते की आकृति बना सकते हैं, बिल्ली की आकृति बना सकते हैं, बहुत तरह के खिलौने बना सकते हैं। है ना मजेदार? आप घरों में, लॉकडाउन में आप हैं, विद्यालय आपका बंद है, आप अपने घर पर रहकर प्रयास करेंगे कि इस 10 ग्राम को आप घर में तैयार करें और कई तरह की आकृतियां बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।